नमस्कार सभी को। आज हम नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 10th क्लास के मैथ्स का, जो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम एक अच्छी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत सिंपल है ये चैप्टर। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स ऐसी नंबर सीरीज होती है जिसमें दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होना चाहिए। सभी नंबरों के बीच में, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक लगातार जो नंबर होते हैं उन दोनों नंबरों के बीच में बराबर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। सपोज करो हमने 2 4 एक एपी ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 डेट 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 लास्ट में जो नंबर है वो उसको हम ए एन बोलते हैं। क्लियर? मतलब इसमें हमको मालूम है इस टर्म को, जो टर्म है ये एपी है ये नहीं है, ये पहले सबसे पहले ये पहचानेंगे। क्लियर? इसमें ये देखेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए जरूरी होता है कि दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार, ऐसा नहीं कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में डिफरेंस देखेंगे, नहीं। ओनली कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स लगातार जो नंबर होते हैं, नेक्स्ट जो नंबर होता है, प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट जो नंबर होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। क्लियर? तो दोनों के बीच में डिफरेंस 2 होता है। क्लियर? तो ये सब में बराबर है। इसमें एक और चीज याद रखना पड़ेगा, मीन्स जो नेक्स्ट माने जो डी की जो निकलेगा वो नेक्स्ट नंबर में से माइनस होगा प्रीवियस नंबर। ऐसा नहीं कि प्रीवियस नंबर में से इसको इसमें माइनस करेंगे, वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, मतलब वो डी नहीं कहलाएगा। डी वो कहलाता है जो नेक्स्ट नंबर में से माइनस करेंगे प्रीवियस नंबर को। क्लियर? तो इस नंबर को जो जो भी सभी के बीच में जो डिफरेंस सेम है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं 2। क्लियर? क्लियर? अब यहां पर जो फर्स्ट नंबर होता है, ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं हिंदी में, या फिर फर्स्ट नंबर बोलेंगे। तो उसको डिनोट करते हैं हम ए से। किससे? ए से। ए बराबर 2 है। क्लियर? और यहां पर ये A1 मान लीजिए, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो जो D है वो D वैल्यू जो निकलती है वो मतलब A2 से A1 माइनस होगा। क्लियर? मैंने बोला था कि नेक्स्ट नंबर में से माइनस करेंगे प्रीवियस नंबर को, तभी वो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, मींस D निकलेगा। और जिस इस D को या कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं सार अंतर। हिंदी में बोलते हैं क्या? सार अंतर। कौन सा अंतर? सार अंतर है। अंतर है लेकिन सार अंतर है, मतलब समान अंतर है। सभी में जो अंतर आएगा वो समान आएगा। क्लियर? उसको हम सार अंतर या डी से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को ए बोलते हैं, और जो nth पद होते हैं, जो लास्ट पद होते हैं, उसको हम nth पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस nth टर्म बोलते हैं या n पद बोलते हैं। और nth जो टर्म है वो क्या कहलाता? ए एन कहता। ए एन मतलब लास्ट का, मतलब 2 की टेबल में जो लास्ट, सपोज हम कुछ nth डिजिट मान लेते हैं, मान के चलो 10 डिजिट मान लेते हैं, मतलब nth कितना है? n बराबर अगर 10 है तो जो 2 की टेबल में जो 10 में आएगा, 10th पद आएगा वो आएगा 20। क्लियर? तो 20 जो है वो ए एन आएगा। क्लियर? 20 जो रहेगा वो ए एन आएगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूले से ए एन पद को निकालेंगे। तो एक जो फॉर्मूला है वो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबको याद होना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब जगह में यही फॉर्मूला लगेगा, वो सभी सवालों में यही फॉर्मूला लगाना, और इसी फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें हम मॉडिफाई करके कर सकते हैं। क्लियर? सपोज करो जो A1 पद है या A2 पद है, क्लियर, जहां मतलब n की वैल्यू 2 रखते हैं, मतलब अगर इफ n बराबर 2 है, मतलब सेकंड पद में मान के चलो ये सेकंड पद है। क्लियर? तो n बराबर 2 है, मतलब n की वैल्यू हम 2 रखते हैं,
तब a प्लस 2 माइनस 1 d, दैट इज a प्लस ओनली 2 में से 1 गया तो ओनली 1 आएगा, तो a प्लस डी आया। क्लियर। उसी तरह से a3 की वैल्यू रखेंगे हम, a प्लस इसमें रखते हैं a प्लस n की वैल्यू में 3 और 1 और d, दैट इज a प्लस में 2d। कहने का मतलब है अगर हम n की वैल्यू कुछ लेते हैं उससे एक कम यहाँ होगा, बाकी सेम रहेगा। a प्लस जैसे कि 2 है तो a प्लस डी ओनली, 3 है तो a प्लस 2d रहेगा, और a4 में आएगा आपको a प्लस 3d आएगा, मतलब एक कम आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई में d के मल्टीप्लाई में आएगा। सिंपल है, मतलब डायरेक्ट भी हम इस तरह से कुछ नंबर तक हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a4 आएगा a प्लस 3d आएगा, a5 a प्लस 4d आएगा, है ना, a5 a प्लस 4d रहेगा, मतलब एक कम नंबर यहाँ रहेगा, यहाँ 5 है तो इससे कम एक नंबर इधर रहेगा, और a6 मतलब a प्लस 5d, इस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है, मतलब an टर्म कितना आएगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सही तरीके से समझ में आ गया।